Hello friends, this is dietitian Richa Basin. Today I'm going to cover a very important topic, that is top 3 diet rules for healthy eating. That means what, when and how to eat. एक्चुअली आहार को लेके काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते जा रहे हैं, तो मैं उन 3 रूल्स के बारे में बात करूंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल है क्या खाएं, कब खाएं, और तीसरा है कैसे खाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या खाएं। बहुत प्राचीन समय से ये माना गया है कि फूड को हमें सात्विक फॉर्म में खाना चाहिए। दैट मीन्स कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो ही हमें यूज़ करने चाहिए। नट्स लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, तो हमें उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए जो कि सीजनल है। साथ ही हमें कुछ हर्ब, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट को भी ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, जैसे कि आपका तुलसी। तुलसी का तो अर्थ ही यही है कि जिसकी तुलना ना की जाए, तो तुलसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब और वो ईजिली अवेलेबल होती है सबके घरों में, तो उसे आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं जो हमारी किचन में ही अवेलेबल हैं, वो भी हमें ऐड करना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी के काफ़ी सारे सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो कुछ ऐसे हर्ब्स एंड कॉन्डिमेंट्स हैं जैसे कि जिंजर, ब्लैक पेपर, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, कैरम सीड, ये सारी चीज़ें जो है आपके घर में ही अवेलेबल होती है, तो इसको आपको डाइट में ऐड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप डाइट में लेते हैं तो ही आपका डाइट जो है वो एक सात्विक भोजन कहलाता है। साथ में ही आपको 6 रस को डाइट में ऐड करना चाहिए जो कि रेगुलर होना चाहिए। 6 रस होते हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा और कसैला। मीन्स आपकी बॉडी को ये सारे ही रस जो हैं इसकी आदत होनी चाहिए। खाना हमेशा हमें वार्म करके ही खाना चाहिए। लाइट फूड लेना चाहिए, कोल्ड फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे खाने से पहले पानी लें या खाने के बीच में 1 या 2 सिप पानी लें। खाना खाने के तुरंत बाद हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। फ्राइड फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, ये जिस तरीके के जो आइटम्स हैं ये आपको अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करके चलना चाहिए। और एक चीज़ और है कि हमें बार बार अपने खाने को रीहीट नहीं करना चाहिए। और खाने को पचाने के लिए कभी भी हमें कोल्ड ड्रिंक या वाटर का यूज़ नहीं करना है। फूड जो है वो डाइजेस्ट हमारी स्टमक की अग्नि से ही होता है। जो गैस्ट्रिक फायर है उसी से हमारा फूड नेचुरल तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। कई बार हमने काफ़ी लोगों को देखा है खाना खाने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, एकदम पानी पी लेते हैं। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक और पानी लेंगे तो जो आपकी पेट की अग्नि है वो बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी, तो आपका नेचुरल प्रोसेस जो है वो डाइजेशन का वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड सेकेंड पॉइंट अब जो हम बात करते हैं वो ये है कि कब खाएं। खाना हमें तभी खाना चाहिए जब हमें नेचुरल हंगर फील हो। भूख लगे तभी खाना खाएं, बिना भूख लगे खाना ना खाएं। घड़ी देख के कभी खाना ना खाएं कि टाइम हो गया है तो हमें खाना खाना है। भूख लगने का मतलब ही यही होता है, ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारा जो लास्ट मील है वो डाइजेस्ट हो गया है, तो अब हमें अपना नेक्स्ट मील लेना चाहिए। तो आपको भूख लगे तभी आप खाना खाएं। एंड कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी डेली मील में। सबसे पहले ब्रेकफास्ट जो है इट शुड बी न्यूट्रिटिव एंड हेल्दी। सो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपको ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपके एनर्जी गिविंग फूड है, तो वो आप ब्रेकफास्ट में लीजिए। जैसे कि आपका दलिया हो गया, ओट्स हो गए, स्टफ रोटी हो गई, मिल्क के साथ व्हीट फ्लेक्स हो गया, सैंडविच हो गया। सो ब्रेकफास्ट जो है वो आपका फिलिंग होना चाहिए, जिससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती रहे। लंच जो है वो आपकी पूरा मील में सबसे बेस्ट जो है और सबसे हेल्दी जो है वो आपका लंच होना चाहिए। ठीक है, तो लंच जो है इट शुड बी फुल ऑफ लाइक फुल प्लेट आपका जो है उसमें दाल, सब्जी, सैलेड, चपाती, राइस, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करिए। डिनर, ये कहावत है कि डिनर इट शुड बी लाइक अ बेगर,
मीन्स डिनर जो है वो आपका सबसे लाइट होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डे प्रोसीड होता है हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है और आपकी जो गैस्ट्रिक फायर है वो भी कम होती है। तो आपका जो डाइजेशन लेवल है वो रात को उतना अच्छा नहीं रहता जितना कि वो दिन में होता है। तो रात को आपको मील जो है वो सबसे लाइट होना चाहिए और समय पे खाना चाहिए, जिससे आपका फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि फूड जो है ना हमेशा खुश होके खाइए, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है फूड का। दुखी मन से, स्ट्रेस में आके कभी भी आपको अपना खाना नहीं खाना है। नाउ जो हम थर्ड पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे खाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब क्या बोल रही हैं, कैसे खाएं, ये तो हम सबको पता है कि खाना कैसे खाएं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। पहले ज़माने में ये चीज़ें बहुत यूज़ करती थी हमारे दादी नानी, लेकिन अब हम ये चीज़ भूलते जा रहे हैं। तो मैं शायद आपको याद दिला दूं और आई होप कि आपको ये चीज़ें याद करें और आप इसको डेली रूटीन में स्टार्ट करें और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें ग्रैटिट्यूड का भाव रखना चाहिए, हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। जब भी आप अपना भोजन स्टार्ट करें पहले आप प्रेयर करें, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करें जिसने आपको इतना अच्छा आहार बख्शा है। तो आपका ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमेशा रखनी है जब भी आप खाना खाएं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि 5 सेंसेस को आपको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। 5 सेंसेस हैं हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द मीन्स माइंडफुल ईटिंग। जब भी आप खाना खाएं तो आपका पूरा जो ध्यान है वो आपका खाने के ऊपर ही होना चाहिए। तो एक एक बाइट को जब आप महसूस करके उसकी आवाज़ को ध्यान में रख के जब आप खाते हैं ना, तो वो चीज़, उसको हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। सेकंड आपका है स्पर्श, उसको टच करें, टंग से फील करें। रूप, कलर देखें कि कितना अच्छा भोजन है। कलर्स देखें, डिफरेंट डिफरेंट उसमें कलर्स हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको आप रूप को देखें। रस, टेस्ट को समझें, जानने की कोशिश करें कि इसका टेस्ट क्या है। गंध, स्मेल को फील करें। तो जब आप माइंडफुल ईटिंग करोगे ना, तभी आपका जो फूड है ना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा और वो तभी आपको बेनिफिट देगा। माइंडलेस ईटिंग जो होती है वो बहुत बैड होती है। जैसे कि आपने टीवी चलाया हुआ है, टीवी पे ध्यान है और आप खाना खा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए आप खाना खा रहे हैं, चलते फिरते आप खाना खा रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है खाने में। तो उसका बेनिफिट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप भोजन को फील करके खाते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि कंपैरिजन कभी मत करें। आप सब बैठ के खाना खा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कोई एक पर्सन है वो 4 चपाती खा रहा है, दूसरा पर्सन 2 चपाती खा रहा है, तो उनको कंपेयर मत करें, क्योंकि सबका डाइजेशन लेवल जो है वो अलग अलग होता है। हमेशा थैंकफुल रहे गॉड का कि जिसने हमें ये फूड दिया है खाने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको काफ़ी बेनिफिट देगी आपकी हेल्दी लिविंग के लिए। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट मेक फूड इज़ योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन योर फूड। सो से स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर, बाय बाय।